उसका स्मरण रखे। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीत की किताब 8वां अध्याय वचन 4 हमने पढ़ा था। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? पहला लाइन क्या पढ़ा था? मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? क्या है मनुष्य, है ना? और उसका कि तू उसका स्मरण रखे। और कि आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। कि तू उसकी स्तुति ले। सुधि ले। हालेलुया। सुधि का मतलब क्या होता है? उसको आके देखना, विजिटिंग करना। जैसे हम लोग भी विजिटिंग के लिए आते ना, विजिटिंग के लिए आते नहीं आते ना विजिटिंग के लिए। ऐसे की परिवारों की विजिटिंग के लिए जैसे जाते हैं, ऐसे परमेश्वर मनुष्य का भी विजिटिंग करता है। मनुष्य के जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है? वो सुधि रखता है। वो विजिटिंग के लिए आते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर हमारी विजिटिंग करते हैं। मंगू इधर आजा, इधर आके बैठो। आज तेरे को हो क्या गया? तेरा बाइबल कहाँ आज? मेरे वाला ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? इंसान की क्या करते हैं? सुधि लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुधि लेने के मतलब क्या होते हैं? हमारी पूछताछ करना, हमारी घर की हालत के बारे में पूछना, हमारे जीवन के बारे में पूछना। आप क्या कर रहे हैं? आपका जीवन में क्या हो रहा है करके परमेश्वर क्या करते हैं? हमारी सुधि लेते हैं। और सुधि लेने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए, तभी ना वो हमारे बारे में सुधि ले पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा घर पे विजिटिंग करना चाहिए, परिवार में विजिटिंग करना चाहिए, हमारे हृदय पे विजिटिंग करना चाहिए। आज मैं परमेश्वर की वचन से, कलाम से, बाइबल से मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा परमेश्वर किस मार्ग से परमेश्वर हमारे बीच में आके हमारे हमसे वो सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आज आप सोच रहे होंगे आपके बारे में आपने खाना खाया नहीं खाया, क्या हुआ, आपको इतना परेशान क्यों है, आपका जीवन इतना संकट में क्यों है? ऐसे ऐसे करके पूछने वाला कोई भी नहीं। पास में अगर कोई होता करता, साथ में अगर कोई होता तो वो क्या करता? वो हमारे बारे में पूछता, हमारी सुधि लेता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं? हमारे जीवन में सुधि वाले कोई भी। ऐसे बहुत सारा परिवार है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मन के साथ जीवन बिताते हैं। उनको वो लोग ऐसे एक घुटन सा भरा एक जीवन वो महसूस करते हैं। एक अकेलापन को वो क्या करते हैं? महसूस करते हैं। मेरे लिए कोई नहीं है करके वो क्या करते हैं? वो महसूस करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए प्लान रखा है। परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान प्रभु ने रखा है। परमेश्वर आप लिए बहुत बड़ा योजना परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर इसलिए वो क्या करते हैं? आपसे वो बार बार आपका जीवन में वो सुधि लेता है। आपसे वो पूछता है कि बेटा तू कैसा है, बेटी तू कैसी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में परमेश्वर केवल इंसान को बनाना नहीं, केवल पूरा सृष्टि को सृष्टि करना नहीं, बल्कि उसको चलाना भी है। सृष्टि करने वाला परमेश्वर सारा सृष्टि करके ऐसे यूं ही छोड़ नहीं दिया था। सृष्टि किया और उसको संभाला भी, उसको चलाया भी। सृष्टि किए वह सारे वस्तुओं के ऊपर अधिकार के लिए परमेश्वर ने इंसान को क्या दिया था? पूरी अधिकार दिया था, ताकि तू धरती पर राज कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और हुआ क्या था? राज करने के लिए सब कुछ दिया, और आदम और हवा ने क्या किया? वो उन्होंने पाप के कारण गिर गया था, और जो जिसके ऊपर राज करना चाहिए था वो सब कुछ श्रापित हो गया है।
आदम की पापों के कारण पूरी धरती श्रापित हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेंगे? प्रभु ने इंसान को सृष्टि किया, इंसान को भी प्रभु को क्या करना पड़ेगा? सुधि लेना पड़ेगा। उन्होंने सुधि लेना शुरू किया। पहले से ही परमेश्वर ने प्लान किया, इंसान के बीच में मैं ऐसे जाकर उनके बीच में मैं वास करूंगा, इंसान के साथ संग में रहूंगा और उसके साथ और संग में बात करूंगा, मैं उसके बीच में मैज बिछाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए हम हमेशा इस बात को समझना चाहिए, प्रभु तूने मुझे सृष्टि किया, परमेश्वर तूने मुझे बुला है, तू मुझे सुधि लेता है, मैं तेरी धन्यवाद करता हूं। ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये मत सोचना कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला जिंदा है, जीवित है। हमारा यीशु क्या है? जीवित है। हमारा सुधि लेने वाला क्या है? जीवित है। आज भी वो जीवित है। हमारी हालचाल पूछने के लिए आज भी परमेश्वर क्या है? जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं 7 पॉइंट्स बोलूंगा, परमेश्वर कैसे हमारे बीच में वो सुधि लेता है, कैसे विजिटिंग करते हैं इंसान के बीच में, वो कैसे विजिट करते हैं। हालेलुया। सबसे पहले पिता परमेश्वर बनकर हमारे बीच में परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। क्या बनकर? पिता परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। प्रभु कैसे सुधि लेता है? पिता परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर बनकर हमारे बीच में क्या करते हैं? वो हमारी सुधि लेते हैं। हालेलुया। दानियल की किताब 7वां अध्याय, दानियल की किताब 7वां अध्याय 9 से लेके 16 तक का वचन हम पढ़ते हैं। सातवां अध्याय 9 से लेके 16 तक, जल्दी पढ़ेंगे। दानियल की किताब 7वां अध्याय पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनको पढ़ो। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बल निम्र ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नियम और उसके एजेकियल के बाद है किताब, दानियल की किताब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7वां अध्याय वचन 9 से अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक दर्शन के बारे में लिखा है। दर्शन के बारे में उन्होंने जो दर्शन देखा, उस दर्शन के माध्यम से परमेश्वर प्रकट होते हैं। दर्शन के माध्यम से प्रभु क्या होते हैं? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके बीच में वो प्रकट होता है। वही बात वो दानियल कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पढ़े उस वचन को। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा है कि सिंहासन रखे हुए, एक सिंहासन रखा हुआ है और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। हाँ, कौन विराजमान हुआ? अति प्राचीन मतलब कौन है वो? प्राचीन का मतलब क्या? पुराना, पहले से, पहले परमेश्वर हमेशा के लिए वो क्या है? विराजमान है। और आगे उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए रखती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। और आगे पढ़ते जाइए। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे
रहे थे और लाखों लाख लोग उस फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में सपन में देखा और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों में समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। हाँ। और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर का राज कर, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की राज्य। परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में वो आता है। हमारी संसार के जीवन में एक बात को अच्छी तरह समझ लेना, परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में क्या करता है? हमारा सुधि लेने के लिए वो आता है, हमारी हालचाल पूछने के लिए स्वयं परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। ये है परमेश्वर। सबसे पहला पॉइंट ये है, लिख लेना, परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में उतर कर आना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते वक्त ये बोल के प्रार्थना करना कि प्रभु तू उतर कर आ, प्रभु मेरा जीवन में आप उतर कर आ, खुदा परमेश्वर। प्रभु मेरा सुधि ले, प्रभु मेरा सुधि ले। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर उतर कर खुद आ रहे। अगर मान लो कोई व्यक्ति परेशान है, वहां पर हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद उतर के चले जाए तो क्या होता है? क्या होगा? उसकी दुखी के लिए परमेश्वर खुद उतर कर क्या करते हैं? उनके बीच में अगर चले जाए, कितनी बड़ी बात है। जैसे मैंने अभी बोला, अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री खुद उतर जाए तो वो कितनी बड़ी बात होगा। ऐसे है हमारा परमेश्वर। क्या बोला? ऐसे है हमारा परमेश्वर। आप प्रार्थना करते हो, आप परेशानी को देखकर डगमगा जाते हो, आप हालत को देखकर आप डर जाते हैं, मुसीबत को देखकर आप दौड़ने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत को देखकर वो पसंद नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई भागना चाहता है, हर कोई हर चीज से क्या करना चाहता है? भागना चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, चिंता मत करना, परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। परमेश्वर हमारा क्या लेता है? सुधि लेता। वो खुद हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा। यहूदा का शेर बनकर प्रभु क्या करेगा? हमारे पीछे खड़ा रहेगा। बेटा तेरे लिए मैं खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर। बेटी तेरे लिए खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर। दृढ़ हो जा, अपने हृदय को मजबूत कर, तू चिंता मत कर। तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ आऊंगा। यहोशुआ को बोलते हुए तो प्रभु ने क्या बोला था? जहां तेरा पाँव रखेगा वो तेरा भूमि होगा। जहां जहां तू पाँव रखेगा वो तेरा भूमि होगा। परमेश्वर साथ संग चलते हैं। हमारा परमेश्वर क्या करता है? साथ संग चलते हैं। आपने छाया को देखा ना? मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारा जो परछाया जो होता है वो कभी हमारा लाइफ में से वो परछाया कभी अलग नहीं होते हैं। कभी परछाया मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा परछाई बिल्कुल अलग हो गया, वो अलग कहीं और से दिखाई दे रहा है। कभी आपने
आपने देखा नहीं होगा ना, ऐसे नहीं हो। हमारे परिचय हमारी शरीर से ही वो क्या होता है, एक रूप बनकर दिखाई देता है। जैसे जैसे लाइट इधर उधर होते हैं, जैसे जैसे रोशनी इधर उधर होते हैं, तो वो परछाई भी क्या होता है, हमारा पीछे पीछे घूमता है। बचपन में हम लोग गाड़ी में चलते थे, गाड़ी में, साइकिल में, बसों में जाते थे, तो हम चांद को देखते थे। देख चांद में घर पे था तभी वो चांद था, मैं उधर चला गया ये चांद उधर भी आ गया। बोलते नहीं बोलते ऐसे है हमारा प्रभु। जहां जाओगे चांद जैसे आपको दिखाई देता है ना, चांद चारों तरफ आपके इर्द गिर्द चारों तरफ चांद है। हम बच्चों को बोलते हैं ना, देखो बेटा चांद इधर भी है। अब बोलेंगे ये वही चांद है या ये दूसरा है? ये वही चांद है। हालेलुया। तो परछाई भी क्या होते हैं, ये वही है, हमारा ही है। ये हमारा जीवन में परमेश्वर ऐसे काम करता है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो आप अपने जीवन की, आपके जीवन में आने वाले तकलीफें, दुखों को सोचना बंद कर दो। आपको वो बुलाया है, आपको परमेश्वर ने यहाँ पर लेके आया है, आपको वो परमेश्वर यहाँ पर मजबूत कर रहा है, और परमेश्वर आपको यहाँ पर मजबूत कर रहा है, और आगे होने वाले बातों को भी वो देख लेगा। आगे होने वाला बातों को भी कौन देखेगा? परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। इसलिए क्या नहीं करना है, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना है। वो हमारा सुधि लेने वाला कोई बेटा है ऊपर हमारे लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारे लिए बैठा है सुधि लेने के लिए। वो खुद हमारे बीच में आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट ये है, परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आकर खड़ा होना। क्या बोला? परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में, परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आकर खड़ा होना। दूसरा, परमेश्वर अपनी पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया है ताकि हमारी वो सुधि ले। दूसरा क्या है, किसकी माध्यम से परमेश्वर हमारा सुधि लेता है? यीशु मसीह। यीशु के माध्यम से परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। यीशु मसीह कब इस धरती पे आए थे? 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, आपकी और हमारी सुधि लेने के लिए। उन्होंने आके देखा, उन्होंने सुधि लिया, पता चला क्या था, यहाँ पर एक पवित्र लहू की जरूरत है। क्योंकि जो मानव जाति है, जो इंसान है, वो पाप में घिरा हुआ है, वो पाप में बंधा हुआ है, वो पाप की दासत्व कर रहा है। पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप छुटकारा होने के लिए यीशु मसीह ने आकर क्या किया? उन्होंने क्या किया? अपना जीवन क्रूस पर दे दिया था। अपना जीवन को क्या कर दिया था? क्रूस पर दे दिया था। अपना जीवन को क्या कर दिया था? उन्होंने सुधि लिया था। यीशु मसीह ने क्या किया? मेरी तरफ देखिएगा, यीशु मसीह ने क्या किया? सुधि लिया था, हमारा सुधि लिया। और जब उनको पता चला कि यहाँ पर यीशु की जरूरत है, पुत्र परमेश्वर की जरूरत है, तो उन्होंने अपने कामों को क्या किया? पूरा किया। मैं जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ाना चाहूंगा। एशिया की किताब 48 अध्याय 16 वचन पढ़े हम लोग। एशिया की किताब 48 अध्याय 16 वचन। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने मुझे क्या कर दिया? अपनी आत्मा को भेज दिया। अब एक और वचन पढ़िएगा जल्दी से जल्दी, यूहन्ना की किताब 3:16। सबको पता है वचन 3:16, यूहन्ना की किताब 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, एशिया की किताब में हमने क्या पढ़ा था?
वो हमारे लिए क्या कर दिया? भेज दिया। और भेजा क्या था? यूहन्ना की किताब 3:16 में हमने क्या पढ़ा था? आत्मा ने मुझे भेज दिया। यूहन्ना की किताब 3:16 में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ, परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम रखा है, एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। तो ये है प्रभु परमेश्वर का परमेश्वर के प्रेम है। ये परमेश्वर के प्रेम ने क्या कर दिया? यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पे क्या कर दिया? आज कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर कोई स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो वो यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्या तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? प्रिय भाइयों बहनों, मेरे आवाज को सुनने वाले लोगों, क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये गारंटी है आप स्वर्ग जाओगे, आप उद्धार पाओगे, आपका जीवन बदलेगा, आप छुटकारा पाओगे, आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर ने एक लौता पुत्र को हमारे बीच में दे दिया है ताकि वो हमारी सुधि ले सके, हमारे हालचाल को पूछे। यीशु मसीह धरती पे आया था, अपने चेले लोगों के बीच में वो बैठा करते थे, लोगों के बीच में वो सेवा करते थे। वो अक्सर कहते थे, मैं राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया हूं। क्या बोला? यीशु मसीह चाहे तो वो उनके अंदर इतना सामर्थ्य था, वो चाहे तो खुद ही अपना एक राज्य तैयार कर सकता था, अपना एक मंडली बना सकता था। लेकिन आज धरती पे अगर आप देखोगे, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, अपने आप को वो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, और अपने लिए एक अलग से एक राज्य बना लेते हैं। उस राज्य के बीच हजारों लाखों लोग अंध विश्वास करके उसके बीच में भागते हैं। पर यीशु ने कभी ऐसे काम नहीं किए। और जो व्यक्ति आज की तारीख में अपने लिए, अपने राज्य के लिए काम किया है, वो कभी आज तक उसका राज्य स्थापित नहीं हुआ। परमेश्वर ने भेजा गया उस मकसद को समझकर प्रभु के लिए सेवा करना शुरू किया, उसके राज्य अपने आप बनने लगी, और आज भी बन रहा है। वही यीशु ने किया। यीशु ने पिता की मर्जी को करने आया था, वो कभी अपनी मर्जी नहीं किया। वो जानते भी नहीं थे कि अपनी मर्जी क्या है। वो नहीं जानना चाहते थे कि यीशु खुद क्या चाहते हैं। वो ये जानना चाहते थे कि पिता क्या करना चाहते हैं। आज हमारे बीच में हम लोग हम पता है, हम अपने आप एक फैसला कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए। कभी आपने सुना परमेश्वर आपको क्या चाहिए कि मैं आपको बेहतर चीज दे सकूं? कभी आपने ऐसे पूछा? कभी आपने ऐसे सोचा? कभी सोचा? मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आपका दान क्या बोला मैंने? क्या बोला? अक्सर हम एक प्लान करके प्रभु के पास लेके जाते हैं, प्रभु ये मेरा प्लान है, मुझे आशीष करो। कभी आपने ये पूछा, प्रभु आपका प्लान क्या है जिससे मैं आपकी प्लान पर काम करूं? आपका योजना क्या है, मैं आपकी योजना को जानूं और उस पर मैं काम करूं। कहां? धरती पे। हालेलुया, हालेलुया। धरती पे रहना है, दूसरा दुनिया में मत जाना। हालेलुया, अच्छा से प्रार्थना करना है। शैतान क्या करेगा? बीच बीच में आपको तंग करेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? क्या हमने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु आपका इच्छा क्या है? यीशु ने वही किया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया था हमारी सुधि लेने के लिए, और यीशु मसीह आए, उन्हें पता लगा यीशु की बहुत जरूरत है, और पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा, और यीशु मसीह आया पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। एक लौता पुत्र होने के बावजूद परमेश्वर ने क्या किया? अपना जीवन इंसान के लिए कुर्बानी हो गई।
ये परमेश्वर का बहुत बड़ा बेहतरीन काम है, संसार का सबसे बेहतरीन काम है। कोई नहीं कर हमारी सुधि लेने के लिए। सोच के देखो परमेश्वर कितना जलन रखता है तेरी सुधि लेने के लिए, कितना जलन रखता है मेरी सुधि करने के लिए। इस्राएल के लिए परमेश्वर जलन था, वो लड़ जाते थे किसी से भी। आने दो जो होना है, जो होना होने दो, आने दे जिसको आना है। वो परमेश्वर क्या हो जाते हैं, लड़ जाते थे। उनको किसी का साथ है ना, वो लड़ जाते थे। मैं आज इस सुबह के वक्त में आपको कहना चाहता हूं, यदि अगर आप परमेश्वर के लिए हो जाएं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं सर्वदा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया वो तेरे लिए लड़ेगा, वो तेरे लिए खड़ा हो जाएगा, वो तेरा जीवन को मजबूत करेगा, तेरे को पीछे करके वो आगे खड़ा हो जाएगा। ये परमेश्वर की सामर्थ्य काम करने का। परमेश्वर इसलिए यीशु को भेजा है। आज हम क्या सोच के बैठते हैं, आज हम किस विचार में रहते हैं, परमेश्वर वो देख लेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, अब्राहम की तरह बातें करना। अब्राहम की तरह क्या करना है, ईसा को देखकर अब्राहम ने क्या बोला था, बेटा तू चल पहाड़ पर चल, वहां ये परमेश्वर देख लेगा हमारे लिए। वो पूछ रहा है मेमना कहाँ है पापा बलि चढ़ाने के लिए। वो क्या कह रहे हैं, मेमना कहाँ है, मेमना तो नहीं है, बलि चढ़ाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन मेमना नहीं अपने हाथ में। उसको क्या पता था कि वही मेमना था, लेकिन विश्वास देखा आपने, अब्राहम की विश्वास को देखा, अब्राहम की विश्वास को देखा। उसने क्या सोचा, बेटा वो मन में ये जरूर सोचा होगा परमेश्वर क्या करेगा, मेरा सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। अगर प्रभु के लिए मेरा अपना बेटा भी देना पड़ जाए कोई बात नहीं, वो निकल पड़ेगी। और परमेश्वर उसकी विश्वास को परखा और सच में वो विश्वास का इतना धर्मी हो गया और पूरी संसार का विश्वास का पिता हो गया। सुन रहे हैं, पूरी संसार का क्या हो गया, विश्वास का पिता हो गया। किसका पिता हो गया, हालेलुया हालेलुया। इससे हम ये अच्छी तरह समझना चाहिए, परमेश्वर हमें सुधि लेने के लिए कितने लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आता है हमारे सुधि के लिए। दूसरा, यीशु मसीह हमारे बीच में आता है सुधि लेने के लिए। और यीशु आया हमारे लिए एक जीवन, बहुत ही बढ़िया एक जीवन हमारे लिए बना के दिया ताकि हम परमेश्वर के राज में जा सकें। यीशु ने हमारे लिए मार्ग बनाया ताकि हम प्रभु के पास पहुंच सकें। और यीशु जाते जाते खाली हाथ हमें छोड़ के नहीं दिया। यीशु जाते जाते खाली हाथ हमें छोड़ के नहीं दिया। प्रभु ने, जो पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा था हमारे लिए, जो सुधि लेने के लिए, और वही सुधि के बाद वही बात, और जो यीशु ने जो हमारे लिए जो दिया था उसका मुंह में भी वही सुधि के बात निकला। इसका मतलब ये होता है, तीसरा पॉइंट ये है, पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। ओए चुप हो जाओ, किसकी माध्यम से सुधि लेता है, पवित्र आत्मा की माध्यम से हमें क्या करता है, सुधि लेता है। सबसे पहले कैसे सुधि लेता है, परमेश्वर स्वयं आकर हमारे बीच में आके सुधि लेता है। दूसरा, परमेश्वर अपनी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा सुधि लेता है, यानी यीशु को हमारे लिए भेज दिया है सुधि लेने के लिए। और तीसरा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में सुधि लेता है। यीशु मसीह जाते जाते वो बोलते गया, मेरे बदले में तेरा बीज, मेरे बदले में तेरे बीज, तेरे साथ संग रहने के लिए पवित्र आत्मा आएगा। यरूशलेम में जाकर तुम वहां इंतजार करना, भाड़ जोकर पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी भी हमारे साथ और संग है। जैसे यीशु मसीह का आगमन हुआ था, वैसे पवित्र आत्मा का भी आगमन हुआ था। पवित्र आत्मा का आगमन कब हुआ था,
कब? पेंतिकोस्त के दिन पर। कौन से दिन पर? पेंतिकोस्त के दिन पर पवित्र आत्मा उतर कर आया, हमारा हृदय में वास हुआ और अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा जो है वो चाप होता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पा लेता है उसके ऊपर अन्य भाषा की चाप हो जाता है। हालेलुया। और ये अभिषेक यानी ये जो पवित्र आत्मा अभी हमारे बीच में है, ये अभी उठा नहीं किया। जैसे यीशु आया उठा लिया गया है, जैसे पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा अभी तक नहीं उठा लिया गया है। और पवित्र आत्मा जाएगा, पवित्र आत्मा भी जाएगा। कब जाएगा? जब यीशु मसीह की आगमन होगा। उस आगमन के लिए एक झुंड लोग, परमेश्वर की आगमन के लिए एक झुंड लोग, एक कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए क्या होंगे? तैयार होंगे। वो तैयार करने वाले कौन है? पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा तैयार करके, पवित्र आत्मा और हम सभी लोग प्रभु के आगमन में क्या हो जाएंगे? उठा लिया जाएंगे। जैसे पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तुरंत पीछे पीछे कौन आएगा? पवित्र आत्मा जब उठा लिया गया, कलीसिया उठा लिया गया, तो कौन राज करेगा? शैतान राज करेगा, एंटी क्राइस्ट बन के। अभी एंटी क्राइस्ट कलीसिया के अंदर घुस नहीं पा रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? कलीसिया के अंदर है। वचन को समझ लेना अच्छे से। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर है, इसलिए शैतान जो एंटी क्राइस्ट जो है कलीसिया में घुस नहीं पाता। कलीसिया शैतान की कोई बात नहीं होती, के अंदर शैतान की काम नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन ये से उठा लिया जाएगा यीशु मसीह के आगमन में, उसके बाद कलीसिया पूरा शैतान से भरा हुआ होगा। कलीसिया के अंदर जितने भी लोग होंगे, सारे लोग परमेश्वर को नहीं, शैतान को वर्शिप करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। इसलिए तीसरा पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा की द्वारा हमारी वो सुधि लेता है। सुधि लेने का मतलब क्या? हमारा हालचाल पूछना। अभी तो थोड़ी देर पहले तो बोला था विजिटिंग करना। प्रभु रोज पवित्र आत्मा आपके घर पर विजिट करना चाहिए, और हर वक्त आपके हृदय में पवित्र आत्मा रहना चाहिए। आपका जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो हर बात को आपसे पहले वो जान लेगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आपसे पहले वो पहचान लेगा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 16 का 17 वचन। एक दो वचन में पढ़ूंगा जल्दी। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हाँ, सहायक कौन है? वो पवित्र आत्मा जो सहायक है हमारे लिए, जो सुधि लेने वाला है हमारे लिए, वो हमारे बीच में नहीं आएगा। इसलिए यीशु को जाना जरूरी था। और यीशु मसीह क्या हुए? जैसे निकले और हमारी सहायक हमारे बीच में आ गया, हमारा सुधि लेने के लिए। क्या लेने के लिए? क्या लेने के लिए? पूछताछ करने के लिए। आपके घर पे ना हर रोज दरवाजा खटखटाने वाले हैं। कभी परमेश्वर खुद आपके घर को दरवाजा को खटखटाते हैं, कभी यीशु मसीह खटखटाते हैं, कभी पवित्र आत्मा खटखटाते हैं। क्या आप रोज प्रभु के लिए अपने दरवाजा को खोलते हैं? क्या आप रोज प्रभु परमेश्वर के लिए अपने दरवाजा को खोलते हैं? सुबह 4 बजते ही परमेश्वर क्या करता है? आपकी हृदय की दरवाजा को वो खटखटाता है। बेटा उठ जा, समय हो गया तेरा प्रार्थना करने का। बेटी उठ जा, समय हो गया तेरा प्रार्थना करने का। बेटा उठ जाओ, कर ये काम कर, वो काम कर। परमेश्वर आपको सलाह देता है, तो चिंता मत कर, मैं तेरा साथ हूँ, वो सलाह देता है। और हम क्या करते हैं?
हम परमेश्वर की आवाज को समझ ही नहीं पाते हैं, हमारे अंदर ये कमी है। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? सिंपल आसान तरीका है, चुपचाप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा को अपने हृदय पे लेके आओ और अन्य भाषा में भरो, प्रार्थना में अभिषेक में भरो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, फिर उसके बाद आप परमेश्वर की आवाज को पहचान पाओगे, परमेश्वर की कदमों को आप पहचान पाओगे, परमेश्वर की योजना को आप पहचान पाओगे, परमेश्वर क्या चाहते हैं वो आप पहचान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा को पाना है। बस प्रार्थना में आत्मा में भरकर प्रार्थना करते रहोगे, परमेश्वर वो आपकी सहायक आपको सहायता करेगा। क्योंकि वो किस लिए आया पता है? किस लिए आया? सहायक किस लिए आया है आपके पास? सहायक हमारा शुद्धि लेने के लिए आया है। परमेश्वर हमारे घर पे विजिटिंग करता है, वो बार बार हमारे घर पे आता है, विजिटिंग करता है, हमारा शुद्धि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी एक दो वचन पढ़िएगा, लूका की सुसमाचार 24:49, 24:49। लूका की सुसमाचार 24:49। जल्दी जल्दी पढ़िएगा। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर में ठहरे रहो जब तक तू सामर्थ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से हमें प्रतिज्ञा दे दिया है कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का समय खत्म होके पवित्र आत्मा के समय आ चुका है। जब यीशु मसीह धरती पे धरती पे वो सेवा कर रहे थे, जब यीशु मसीह धरती पे रहते हुए सारे लोग यीशु यीशु करके यीशु के पीछे चलते थे, क्योंकि अगुवाई यीशु से मिलना था। अगुवाई किससे मिलना था? क्योंकि अगुवाई यीशु से मिलना था। और परमेश्वर के राज में जाने की मार्ग वो यीशु से मिलना था। लेकिन आज क्या हुआ? यीशु मसीह उस वक्त यीशु मसीह सभी को अगुवाई किया। उस वक्त यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज को सभी के सामने प्रकट किया, और सभी लोगों को परमेश्वर ने यीशु का मतलब क्या बोलते हैं, स्वर्ग राज्य का मार्ग को परमेश्वर ने प्रकट करके दिखाया है। और जैसे वो उठा लिया गया, और वही काम आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने हमें सिखाया गया सच्चाई पर आपको चलना है। यीशु ने हमारे लिए सिखाया गया सच्चाई पर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया। आज हमें कौन अगुवाई करता है? पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। आज हमें कौन अगुवाई करता है? पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। इस पवित्र आत्मा की अगुवाई पर आपको चलना चाहिए। जल्दी जल्दी 14:24 पढ़िएगा, यूहन्ना की किताब 14:24। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातों को सिखाएगा। सब बातों को। चिंता तो हमें यही रहता है ना कि मुझे कौन सिखाएगा। चिंता तो यही रहता है ना हम लोगों को, अब क्या होगा, मेरी तरफ देखेगा। चिंता क्या रहता है? अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। परिवार को लेकर चिंता करते हैं, फाइनेंस को लेकर चिंता करते हैं। अगर कर्ज में डूब गया तो कर्ज को लेकर चिंता करते हैं, पढ़ाई को लेकर चिंता करते हैं, घरों को लेकर हम चिंता करते हैं। संसार की बातें, ये सारा संसार की जो के ऊपर हमारा चिंता ज्यादा अधिक रहता है, और थोड़ा सा स्वर्ग राज का चिंता रहता है कि वृद्धि से कैसे बढ़े। हालेलुया। आप आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए चिंता ज्यादा करना चाहिए। संसार की बात एक चीजों के लिए चिंता करना जरूरत नहीं है। सर समय पर आपकी सारे जरूरत को वो पूरा करेगा, है ना। आपको प्रभु की हजूर में घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, परमेश्वर आपको अगुवाई देंगे। फिर उसके बाद जैसे वो अगुवाई मिलता है उस कदम पर चलते जाओ।
सुन रहे हैं? यस सुन रहे हैं? Yes. कौन अगुवाई देगा? पवित्र आत्मा कौन अगुवाई देगा? पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देंगे, क्योंकि वो आपका जीवन को अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसने आपकी सुधि ली। वो पहले से ही आपकी हालचाल को जानता है, वो आपका सुधि लेता है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर क्या करेगा? पवित्र आत्मा की माध्यम से आपका सुधि लेगा। वो विजिटेशन, इसको बोलते हैं विजिटिंग। परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। और कैसे परमेश्वर हमारा सुधि? पढ़िएगा इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 14 वचन। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 14 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? नहीं, पहला अध्याय 14 वचन पढ़िएगा। पहला का 14 पढ़ो। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? सेवा करने के लिए सेवक की आत्मा को परमेश्वर भेजते हैं। ये सेवा करने वाली आत्मा कौन सा होता है? ये स्वर्गदूतों को दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? सेवा करने वाली आत्मा, मतलब इंसान के लिए सेवा करने वाली आत्मा। किसके लिए सेवा करने वाली आत्मा? इंसानों के लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ आत्मा को रखा है, जिसको सेवा करने वाली आत्मा करके कहा जाता है। वो स्वर्गदूतों को दिखाता है। चौथा पॉइंट लिख लेना, परमेश्वर स्वर्गदूत की माध्यम से हमारा सुधि लेता है। किसकी माध्यम से सुधि लेता है? स्वर्गदूतों की माध्यम से परमेश्वर हमारा क्या करता है? सुधि लेता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को खड़ा कर देता है चारों तरफ। प्रभु क्या करता है? क्या चाहिए आपको? पूरा गार्ड खड़ा हो गया आपके लिए, पूरा फौज खड़ा हो गया। क्या चाहिए? पहले परमेश्वर स्वयं आया, फिर पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए आया सुधि लेने के लिए। वो हमारे लिए मार्ग बनाया। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए, मार्ग बना दिया। फिर उसके बाद यीशु मसीह स्वयं बोला है हमारे लिए, मैं जैसे जाऊंगा वो तुम्हारे लिए सहायक आ जाएगा। पवित्र आत्मा की आगमन हुआ। पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त का दिन पर धरती पे आया और आज भी अभी भी हमारे बीच में है। वह हमारे सुधि लेता है। और परमेश्वर सुधि लेने के लिए क्या किया? इंसान के लिए इंसान के बीच में सेवा करने के लिए सेवा करने की आत्मा को रखा है। यानी परमेश्वर ने किसको रखा है? स्वर्गदूतों को रखा है हमारे लिए सेवा करने के लिए। आप इधर गिरोगे तो स्वर्गदूत आके पकड़ लेगा, आप इधर गिरोगे स्वर्गदूत पकड़ लेगा। यस, आप कोई बहुत बड़ा चीजों को पार करोगे, आपसे नहीं हो पा रहा स्वर्गदूत उठा ले जाके वहां छोड़ दे। ये स्वर्गदूत का काम होता है। सुन रहे हैं आप? अगर कोई आपको मारने आ रहा है तो स्वर्गदूत बीच में आके खड़ा हो जाएगा। वो स्वर्गदूत को मारेगा। स्वर्गदूत थोड़ा सा ऐसे मारेगा, वो मर ही जाएगा उस जगह। आपको कुछ होगा नहीं। कल मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी मैं बहुत दिन के बाद ऐसे वीडियो देखा हूँ, सच्ची घटना है ये। कोई आतंकवादी ने मतलब फॉरेन में, अफ्रीका में, पता नहीं कहां पर है, मुझे नहीं मालूम, किसी एक भाई को, पास्टर को, पता नहीं किसी भाई को पकड़ लिया। वो मसीह था और उसको मारने के लिए उसको लेके जा रहे हैं। और व्यक्ति अकेला व्यक्ति उसको पकड़ के लेके जा रहा है, हाथ में बंदूक रखा। और वो जो भाई को नीचे घुटने में बैठने के लिए बोला, घुटने में बैठ गया। और वो घुटने में बैठ के प्रार्थना करते जा रहा है, प्रार्थना करते चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है, आंख बंद करके। और ये जो डाकू है, ये जो आतंकवादी है, ये क्या कर रहा है? अपने बंदूक उठाकर क्या करता है? पहले गोली चलाता, 2-3 गोली चलाता, उसको गोली लगता ही नहीं है। वो प्रार्थना करते जा रहा, गोली लगी ही नहीं रहा। जैसे यहीं पर बैठे ऐसे कर रहे, गोली नहीं रह रही। ये सोच रहे मेरा बंदूक खराब ही है। इसने क्या किया?
हो सकता तो मैं वो वीडियो में आपको भेजूंगा। उसने क्या किया, उस बंद को ऊपर आसमान में दो बार गोली चलाया, गोली चल रहा था। आसमान में गोली चला रहा है, गोली चल रहा है, लेकिन हकीकत में गोली इधर गोली चलाने से गोली नहीं चल रहा है। जब परेशान हो गया फिर उसने क्या किया, भैया तेरे को मैं मार नहीं सकता, ऐसे बोल के वहां से निकल गया। ये बच गया, प्रभु को धन्यवाद। मैं कल की बात है, मैंने वीडियो देख रहा था, मेरा व्हाट्सएप में वीडियो ऐसे एक वीडियो आया था, वो मैं देख के हैरान हो गया। तो सोच के देखो परमेश्वर कैसे चलाता है, ऐसा होता है। अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर क्या करता है, भेज दे, खड़ा कर देता है, खड़ा कर देता है। कई बार जो कत्ल करने के लिए लोग चाकू लेके मारने के लिए आएंगे, पर वो चाकू ऐसे ऐसे करेगा, पर वो चाकू अंदर नहीं घुसेगा। ऐसे ऐसे करेगा, चाकू अंदर नहीं घुसे। क्यों नहीं घुसते, क्यों नहीं घुसते, बातें मत करो। क्यों नहीं घुसते, क्यों नहीं घुसते, क्यों? स्वर्गदूत क्या करता है, रक्षा करता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर की स्वर्गदूत हमारे लिए सेवक के रूप में परमेश्वर ने रखा है, हमारी सेवा करने के लिए। अगर आपकी गाड़ी खराब है तो भी गाड़ी चल जाएगा, स्वर्गदूत चला देगा, उसको धक्का दे देगा, कोई बात नहीं, मैं धक्का देता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, होता है। विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर हमारा सुधि लेने के लिए स्वर्गदूतों को भी प्रभु क्या करता है, भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन लिखने वाला क्या कहता है, 24 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए, भजन संगीता 24 का 7, 24 का 7, जल्दी पढ़ो। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, अपनी सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, हाँ, ऊंचे हो जाओ, हाँ। क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 24 का 7 बोला था मैंने, हे यहोवा अपनी भलाई सॉरी 34 34:7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा की डरबइये, जो परमेश्वर को डरते हैं, उन डरबइयों के लिए चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए, उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है, उनको बचाता है। किसको परमेश्वर बचाता है, डरवैयों को, अपने डरबइयों को, डरने वालों को। किसको डरने वाले, जो व्यक्ति जो परमेश्वर को डरते हैं, जो प्रभु पर डर रखते हैं, मतलब प्रभु पर भय रखते हैं, भरोसा रखते हैं और भय रखते हैं। परमेश्वर क्या करता है, भय रखने वाले उनके ऊपर परमेश्वर चारों तरफ स्वर्गदूतों को प्रभु क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी तरफ देखिएगा, कितनी बार हुआ होगा आपके साथ, कितनी घटना आपके साथ हुआ होगा, कितनी बार लोग आपको मारने के लिए आए होंगे, कितनी बार आपको लोग सताने के लिए आए होंगे। कहना चाहता हूँ तब ऐसे समय पर परमेश्वर चारों तरफ स्वर्गदूतों को प्रभु क्या करता है, खड़ा कर देता है, पूरा सेना खड़ा हो जाता है, बाड़ा बांध के, कोई छू ना सके, कोई छू के दिखा दे इनको। हालेलुया, यानी परमेश्वर हमारा सुधि कैसे लेते हैं, स्वर्गदूत की माध्यम से भी परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। इसलिए एक और जगह बाइबल में लिखा है, पढ़ना 91:11 और 12, 91 का 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त दूतों को परमेश्वर आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वो तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, हाथों हाथ क्या कर लेंगे, ऐसे उठा लेंगे, और कि कहीं तेरे पाँव में ठेस ना लगे, कहीं पाँव में कहीं चोट ना लग जाए। क्या बोला, परमेश्वर दूतों को आज्ञा देता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरी रक्षा करें, और तेरे को क्या कर लेंगे, उठा लिया, हाथों में उठा लिया जाएगा, ताकि तेरे पाँवों में ठेस ना लगे, कहीं चोट ना लग जाए। ये परमेश्वर का सुधि लेने का तरीका है।
परमेश्वर अपनी स्वर्गदूतों के माध्यम से प्रभु क्या करता है? सुधि लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? स्वर्गदूत क्या करता है? दीवार को पार करके आ जाता है। स्वर्गदूत का ताकत पता है क्या? दीवारों को पार करके वो आ सकता है। ये जैसे दीवार है ना, ये दीवार है ना, इसको पार करके आ सकता है। स्वर्गदूत वो है। आप अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे फंस जाओगे, परमेश्वर वहां पर आ सकता है। और परमेश्वर वहां पर अपने स्वर्गदूत को क्या करता है? भेज सकता है। पुराने नियम में, नया नियम में, प्रेरितों की किताब में हम पढ़ते वक्त 2 लोगों को क्या किया था? जेल में डाल दिया था। 2 पौलुस और सिलास को क्या कर दिया था? बंदीगृह में डाल दिया था। कहाँ डाल दिया था? जेल में डाल दिया। अब प्रार्थना कौन कर रहे हैं? सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी कर रहे, सब प्रार्थना कर रहे हैं। और जेल की दरवाजा को तोड़कर स्वर्गदूत क्या किया? अंदर किया। दरवाजा तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के लिए। प्रभु ने क्या किया? वहां से उनको ले किया। परमेश्वर है ना, अद्भुत काम करता है, इसलिए उस पर विश्वास करना चाहिए। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा? परमेश्वर स्वर्गदूत के माध्यम से सुधि लेते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों की माध्यम से हमारा सुधि लेते हैं। स्वर्गदूतों की माध्यम से हमारा सुधि लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 5वां, परमेश्वर क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ता की माध्यम से हमारी सुधि लेता है। थोड़ा जल्दी से जल्दी पढ़िएगा। प्रेरितों की किताब 3 का 21 और 22। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 21 और 22। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर हमारे तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। हालेलुया। घर जाके पढ़ना ये सारे वचन, वहां का आगे पीछे सारा 2-3 वचन आप पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगा। इस्राएल लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ता को खड़ा किया था। भविष्यवक्ता के माध्यम से परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ाकर प्रभु ने क्या किया? कानान की ओर लेके गया। और जितनी बार इस्राएल के साथ जो लड़ाई होते थे, उसमें भी भविष्यवक्ता क्या करता था? उनको सलाह देते थे कि राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, परमेश्वर अपनी लोगों को सुधि लेने के लिए भविष्यवक्ता के माध्यम से भी प्रभु कार्य करता है। लेकिन आज का भविष्यवक्ता के बारे में मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। हर कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है। आज हर कोई अपने आप को क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी बोलने वाला करके कहता है। कितने सारे लोगों की भविष्यवाणी पूरा ही नहीं होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन पर नहीं चलता, जिसका जीवन में परमेश्वर की वचन नहीं है, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, उसकी भविष्यवाणी आपको सुनना नहीं चाहिए। अंतिम दिनों में सबसे अधिक जो होने वाले ये है कि झूठे भविष्यवक्ता अंतिम दिनों में खड़ा होंगे। परमेश्वर हमारा सुधि लेने के लिए भविष्यवक्ता को प्रभु खड़ा करता है, और आपको पहचानना ये होगा कि ये कौन सा भविष्यवक्ता है। ये कौन सा भविष्यवक्ता है हमारे लिए, हमारा सुधि लेता है। अंतिम दिनों में शैतान क्या करेगा पता? वो पहले से ही बेड़ी है। वो क्या करेगा? मेमने का वेश बना के वो बेड़ी हमारे बीच में काम करेगा। कैसे काम करेगा? वो
मेमना बनकर मेमने का भेष बन जाए, मेमना बनकर हमारे बीच में क्या करेगा? कार्य करेगा। वो कार्य करेगा। वो कौन कार्य करेगा? बेड़ी, बेड़िया। भेड़िया इससे सावधान रहना आपको, भविष्यवक्ता से आपको सावधान रहना है। आपको पहचानना होगा ये कौन सा भविष्यवक्ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवक्ता का मतलब ये नहीं होते केवल भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का मतलब ये भी होता है परमेश्वर की दास लोग भी भविष्यवक्ता होता है। परमेश्वर की दास भी भविष्यवक्ता, परमेश्वर की दास को ही भविष्यवक्ता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परमेश्वर की दास। बहुत सारे दास होते हैं, आपको पहचानना होगा कौन सा दास है जो मेरा अगुवाई करता है, कौन सा दास है जो वो मेरा क्या करता है? सुधि लेता है। दासों को पहचानना है आप। आजकल लोग दास बोलते ही क्या करते हैं? दास आ गया, दास आ गया। अच्छी बात है, दास की आदर करना चाहिए। अच्छी बात है, क्या है? दास की आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पर उसके साथ साथ क्या करना है? आपको समझना भी है कि वाकई में दास हैं, वाकई में दास हैं। परमेश्वर अपनी दासों के माध्यम से प्रभु हमारे बीच में सुधि लेता है। अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़ा होंगे। अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवाणी बोलने वाला भविष्यवक्ता और झूठे उपदेश भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समझना ये होगा कि क्या वाकई में ये दास मेरे लिए हैं। प्रभु से पूछना, प्रार्थना करना, प्रभु मेरा दास मुझे प्रकट करके दिखा। क्या बोला? क्या बोला? जो मेरे लिए आप मेरा दास को प्रकट करके दिखाएंगे वही मेरा दास बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। भटकने की जरूरत नहीं है आपको इधर उधर। आपकी कलीसिया में बने रहना है। जब आपको पता चल गया ये आपका दास है, फिर मुड़कर नहीं देखना। फिर क्या नहीं देखना है? प्रभु उसके बाद प्रभु आपको चलाएगा। जैसे सेवक लोग कहते हैं वैसे बातों को माना। कई बार सेवक लोग आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। कई बार सेवक लोग परमेश्वर की क्या बोलते हैं? परमेश्वर की अगुवाई से बोलते हैं। कई बार विश्वासी लोग उस बात को नहीं समझ पाते। मैंने खुद अनुभव किया, कई सारे बातें मैं लोगों के बीच में बोला हूँ। कई सारे लोग उसको स्वीकार किया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो उसकी बात कुछ और होता है, जब स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी बात कुछ और होता है। इसलिए सेवकों के बीच, सेवकों के द्वारा भी परमेश्वर क्या करता है? हमारी सुधि लेता है। इब्रानी को किताब पहला अध्याय पहला वचन पढ़िए जल्दी जल्दी। पहला अध्याय पहला वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों हमारी पूर्व युग में, पुराने युगों में बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमारे बीच में क्या करता है? बातें करता है। भविष्यवक्ता, पुराने नियम में भी भविष्यवक्ता परमेश्वर की दास लोगों के माध्यम से परमेश्वर बात करता था। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु बात करता था। प्रार्थना में लगातार आना चाहिए। एक दिन के लिए प्रार्थना होगी, वो उस दिन की भोजन मिलेगा। पूरा साल प्रार्थना में आओगे, हर दिन जितना भोजन आया वो सारे भोजन आपके घर पे इतना इकट्ठा हो जाएगा, आपको भोजन की कमी नहीं होगा। आप सोचो कि मैं 2 हफ्ते के लिए जाऊंगा, बस चंगाई हो गया बस, अब नहीं जाएंगे। ये आपकी गलत है। ये आपका जीवन में गलत डिसीजन होगा। आपको लगातार प्रभु के भवन में बने रहना होगा, ताकि आपका जीवन, क्योंकि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके देते ना, थोड़ा थोड़ा करके बात करता ना। परमेश्वर की आदत कैसे है? थोड़ा थोड़ा बात करना, पूरा नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा देंगे बस, बेटा आज के लिए ये
कुत्ता पालने वालों को देखना, कुत्ता को अगर कोई चीज सिखाते ना, तुरंत क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बिस्किट तोड़ के आधा बिस्किट देंगे। कुत्ता पालने वालों को अच्छी से देखना, जब एक बात उसको सिखाना होता है तो वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग, जब कुत्ते को ट्रेनिंग देते ना तो वो क्या करेंगे, एक बात ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे करो टॉमी तुम ऐसे करो, ऐसे कोई भी कुत्ते के नाम लेके अगर बोलते हैं तो वो कुत्ता क्या करता है, बैठ जाता है। ओ वेरी गुड, तूने बैठ ले, ये लो आधा बिस्किट खाओ। फिर दोबारा खड़ा हो जाएगा, फिर बोलते टॉमी दोबारा बैठो, दोबारा बैठ गया, अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया, और आधा बिस्किट दो। ऐसे करने से कुत्ता क्या करता है, सीख जाता है। कुत्ता अच्छा से सीख लेता है। थोड़ा थोड़ा दे के परमेश्वर क्या करता है, कुत्ता को सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें भी परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके सिखा के हमें ट्रेनिंग करता है। कुत्ते से भी अधिक वफादार एक व्यक्ति परमेश्वर हमें बनाता है। कुत्ता जैसे वफादार बनेंगे तो कुत्ता बोला जाएगा, कुत्ते से भी अधिक वफादार होगा तो वो इंसान बोला जाएगा, वो परमेश्वर के लोग बोला जाएगा। इसलिए कुत्ता बहुत वफादार होते हैं ना। क्यों होते हैं पता है, क्यों कुत्ता वफादार होते हैं? क्योंकि कुत्ते को थोड़ा थोड़ा देने के कारण उसने अच्छा से सीख लिया, और वो अपनी मालिक के लिए बहुत वफादार रहेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे आज का भोजन चाहिए, मुझे मिलेगा, मैं वफादार रहूंगा। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके अपने दासों के द्वारा, किसी और के द्वारा प्रभु क्या करता है, हमें सिखाता है। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु क्या करता है, सिखाता है, ताकि हम अधिक वफादार बन सके, उसके योग्य बन सके। हालेलुया, हालेलुया। छठा पॉइंट हम देखते हैं जल्दी से जल्दी। दानियल की किताब 2 अध्याय 28 वचन 2 का 28। दानियल की किताब 2 अध्याय, जल्दी पढ़ो। ऐसे की बात दानियल आता है। परंतु वेदों का प्रकट करता, परंतु वेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर स्वर्ग में है। वो वेदों को क्या करने वाला है, प्रकट करने वाला परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को, बस सुनिएगा, 7वां पॉइंट आप लिख लेना। परमेश्वर स्वप्न और दर्शन की माध्यम से भी हमारा सुधि लेता है। कैसे सुधि लेता है, स्वप्न और दर्शन। इसलिए बोलते हैं कलीसिया में दर्शन होना जरूरी है। कलीसिया की लोग अच्छा दर्शन पाना चाहिए, कलीसिया की लोग स्वप्न और दर्शन पाना चाहिए, क्योंकि उसकी माध्यम से प्रभु आपसे बात करेगा। बहुत सारे कलीसिया, हमारी कलीसिया में भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो सपना देखते हैं, जो दर्शन देखते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोला? परमेश्वर स्वप्न दर्शन के माध्यम से, स्वप्न दर्शन की माध्यम से प्रभु क्या करता है, सुधि लेते हैं। क्या लेते हैं, सुधि लेते हैं। कितने लोग दर्शन देखते हैं? मैं दर्शन की बात कर रहा हूं, सपना की बात नहीं कर रहा। दर्शन देखा भैया? कब देखा था? आखिरी बार कब देखा था? यहाँ खेवरा से ज्यादा है, खेवरा गए थे। कब? जब भारत हुआ तब दर्शन देखा था। और आखिरी बार कब दर्शन देखा था? अच्छा, उस टाइम दर्शन देखा था। ओके, 2-3 हफ्ता हो गया। और तो दर्शन देखा था, दर्शन देखा सिस्टर जी? दर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सपना की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दर्शन देखा कि नहीं देखा? सुन रहे हैं आप लोग? अगर हमारा कलीसिया में दर्शन नहीं है, कलीसिया नष्ट हो जाएगा। दर्शन देखा कि कैसे करता है? ठीक है, समझ गए। दर्शन देखना चाहिए। दर्शन क्या होना चाहिए? सपना भी देखना चाहिए। सपना के अर्थ, अगर आप सपना देखते हो तो परमेश्वर आपको अर्थ भी समझाएगा। पहली बात, अगर आप दर्शन देखते हैं
अगर आप सपन और दर्शन दोनों देखते हैं, मान लेते हैं सपना भी देखा फिर कभी दर्शन भी देखते हैं, तो कोई भी परमेश्वर अगर आपको ऐसे प्रकट करके दिखाता है तो आपका ड्यूटी है उस बात के लिए आपको प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, मैंने दर्शन देखा पास्टर जी, मैंने सपना देखा पास्टर जी, आप प्रार्थना करो, पता नहीं क्या कुछ होने वाला, आप घुटने टेकर प्रार्थना करना। अरे आपने दर्शन देखा, आपका भी तो ड्यूटी बनता है। हाँ पास्टर क्यों करेगा? पास्टर जी तो करेंगे, वो तो वो उनको करना, उनको समझ में आ गया, अगले ने सपना देखा, अगले ने दर्शन देखा, चलो ठीक है भैया कलीसिया के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ वो क्या करेंगे, प्लान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और आपने देखा, आप क्या कर रहे हैं? घमंड होते हैं, बहुत सारे लोगों को घमंड भी होते हैं, मैंने सपना देखा, मैंने दर्शन देखा। हम घमंड से क्या करना चाहिए? दूर रहना, सावधान रहना है, घमंड नहीं करना। हम लोग कोई भी घमंड नहीं करना। अपनी कलीसिया के बारे में भी किसी को भी बोलते हो तो तब भी आपको घमंड नहीं करना। हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु, हम बहुत ही छोटे हैं परमेश्वर, ऐसे करके आपको बोलना है। दर्शन मिला है तो दर्शन के लिए प्रार्थना करना, पास्टर जी को जरूर बोलना। आपकी कलीसिया में जो स्वप्न और दर्शन को जो समझते हैं, ऐसे वरदान पाए हुए लोग होते, उनको पहचानिए और उनसे शेयर कर सकते हो, पास्टर जी से शेयर कर सकते हो, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ आपको सलाह देंगे। और जिसने आपको दर्शन दिखाया वो परमेश्वर, वो भी आपको समझाया। पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करना। स्वप्न और दर्शन ऐसे चीज है, आज भी परमेश्वर उसकी माध्यम से हमारा सुधी लेता है, यानी हमसे वो बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? स्वप्न दर्शन। मैंने कुछ दिन के पहले एक सपना देखा था। सपना में मेरा मम्मी का हाथ टूट गया था, तो अभी कुछ 2 हफ्ते की पहले की बात है। तो मम्मी के हाथ नहीं टूटा, किसी और की हाथ टूटा था। उसमें जैसे हमारे सिपाली सिस्टर के हाथ टूटते हुए मैंने देखा था। तो मैंने सोचा प्रभु ऐसे, फिर मैंने पिछले हफ्ते मैंने बोला भी था आप लोग उस सिस्टर जी के लिए प्रार्थना करो, और भी कलीसिया के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करो। तो हो सकता है उनके साथ हो या किसी और के साथ हो। तो ऐसे ठीक 2 दिन के बाद मुझे फोन आता है, आपकी मम्मी की हाथ टूट गया। परमेश्वर ने क्या किया? प्रकट किया कि नहीं किया? पहले से ही परमेश्वर बता देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपनी संत लोगों को होने वाले बातों को पहले से ही बता देते हैं। पहले से ही प्रभु क्या करते हैं? बता देते हैं। मैंने अनुभव किया ये सारे, मन में महसूस हो जाता। मैंने क्या किया? अनुभव किया। मैं पिछली बार अभी मैंने सपना देखा था, जिस दिन संडे को जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, मेरे अपने लोग बैठे, सारे लोग बैठे हैं, पास्टर्स लोग बैठे हैं, वो मुझे हटा रहे वहां से, तुम नहीं आना यहाँ पर प्रार्थना में। घुसने नहीं दिया, मैं वापस आ गया। और उसी दिन हमारा कलीसिया में क्या हुआ था? उसी दिन सुबह ये मैं सपना देके उठा हूं, और उसी दिन हमारा कलीसिया में क्या हुआ? बात समझ में आ रहा है? होने वाले बातों को परमेश्वर क्या करता है? पहले से बता देता है, महसूस हो जाता है, परमेश्वर प्रकट करके दिखा देगा किसी न किसी माध्यम से। नहीं होता एकदम। इसलिए क्या करना चाहिए? सपना और दर्शन हमेशा विजन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। अगर दर्शन नहीं है, जिस कलीसिया में सपना और दर्शन नहीं है, तो वो कलीसिया अंधा बनकर चलता है, अंधे हो जाते हैं। अंधा वाली आत्मा वहां पर काम करता है। अंधापन को क्या बोलते? अंधा बोलते हैं ना। अंधापन की आत्मा क्या करता है? उनके बीच में काम करता है, ताकि वो यीशु की दर्शन को ना देखे। संसार की चीजों में ऐसे फंस जाते हैं ताकि वो यीशु को ना देखे, दर्शन ना देखे। इसलिए दर्शन हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, दर्शन को पाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी हम देखेंगे, आखिरी 7वां पॉइंट, वचन की माध्यम से परमेश्वर हमारा सुधी लेता है।
किसके माध्यम से? वचन के माध्यम से। दूसरा तीमुथी का किताब 3 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी का किताब 3 अध्याय 16 और 17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की जो वचन है, ये जो बाइबल है, ये संपूर्ण है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा परमेश्वर गया की प्रेरणा से यानी आत्मा से रचा गया है। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये रचा गया है। किसी की बुद्धि नहीं है, किसी की दिमाग नहीं है, किसी की ज्ञान नहीं है। बाइबल कभी किसी का ज्ञान नहीं होते हैं, बाइबल कभी किसी का बुद्धि नहीं होते हैं, किसी का नहीं है। बाइबल परमेश्वर का है, जो परमेश्वर की आत्मा की द्वारा, प्रेरणा की द्वारा लिखा गया है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये घटना है, सच्ची घटना है, सच्चाई है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए वो वचन जब वो पूरी प्रेरणा से, आत्मा से भरकर लिखा गया वचन भी हमारे बीच में परमेश्वर के लिए सुधी लेता है कि बेटा तू कैसा है, कि बेटी तू कैसा है। प्रार्थना करने के बाद जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे उपवास वगैरह रखे उस असली प्रार्थना करते हैं, मेरा आदत है बाइबल पढ़ने की। तो उस बाइबल के वचन से प्रभु क्या करता है? बात करता। पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे को ऐसे लग रहा शायद मैं रास्ता भटक गया हूं। जब मैं प्रार्थना करके जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे वचन मिला कि मैं केवल परमेश्वर की ओर ध्यान लगाऊंगा, प्रभु की मंदिर के ऊपर ध्यान लगाऊंगा करके भजन संगीता के ऊपर मेरे को वचन मिला था। किसके ऊपर? भजन संगीता। तो मुझे याद आ गया, मुझे याद दिलाया ना वचन ने कि बेटा भजन संगीता लिखने वाला ये कहता है कि मेरा मन केवल परमेश्वर की मंदिर के ऊपर रहेगा, तू कर ले ऐसे। इसका कहने का मतलब यह था। परमेश्वर की वचन क्या करता है? हमें हमारे बीच में बात करता है, हमें अगुवाई देता है। इसलिए बाइबल पढ़ना मत छोड़ना। जो मार्ग से परमेश्वर आपसे बात करता है, आपकी सुधि लेता है, उस मार्ग को कभी मत छोड़ना। समझ में आया? समझ में आया? जैसे प्रार्थना करना, वो भी प्रार्थना भी प्रभु हमसे क्या कर सकता है? बात कर सकता है। प्रभु का वचन हम हमारे बीच में क्या कर सकता है? बात कर सकते हैं। रोज बाइबल पढ़ना। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं आज कितने लोग बाइबल पढ़े? आज संडे को बाइबल पढ़ना नहीं होता ना, क्योंकि संडे चर्च जाना होता है। ऐसे है क्या? ऐसे नहीं है। संडे को भी आपको बाइबल पढ़ना है। और आज के बाद भैया बाइबल पढ़ते हैं। रोज कितना अध्याय पढ़ते हैं? आज छोड़ दो, रोज कितना अध्याय पढ़ते हैं? थोड़ा थोड़ा कितना? एक। क्या फायदा होगा फिर? कैसे प्रभु बात करेंगे? परमेश्वर बात करने के लिए आपके लिए वचन प्रभु तैयार रखा है। आप बाइबल उठाओगे, प्रभु बात करना शुरू हो जाएगा। देरी आपकी तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बाइबल तो पढ़ो। बाइबल पढ़ते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है, फिर कहते भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं कहता हूं प्रभु आपसे बात किया, बात करेंगे कैसे? तुम प्रार्थना नहीं किया, बात करेंगे कैसे? तुमने बाइबल नहीं पढ़ा। बाइबल पढ़ोगे तो प्रभु बात करेंगे, प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपसे बात करेंगे। परमेश्वर सुधी लेता है। दोबारा पढ़े उस वचन को। हमारे बीमार का दवाई तो आप हो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने, हाँ। और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। क्या बात है। इब्रानी की किताब 4 का 12 वचन पढ़े। इब्रानी की किताब 4 का 12। 4 का 12 इब्रानी की किताब।
जल्दी जल्दी निकालिए। इब्रानी की किताब 4:12। कोई नहीं पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से ही बहुत चोखा है। हाँ, परमेश्वर के वचन कैसे है? दो धारी तलवार से भी चोखा है। मतलब बहुत अधिक तेज है। मतलब दोनों तरफ उसका क्या है? तेज है। इधर भी मार सकते हो, इधर भी मार सकते हो। और परमेश्वर की वचन कैसे है? जीवित और प्रबल। मतलब उसमें जीवन भी है और उसमें सामर्थ्य भी है। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर की वचन को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ना चाहिए। वचन याद करना चाहिए। वचन याद नहीं करते? वचन याद करते? वचन नहीं बोलते ना तुम? ने क्यों नहीं बोलते? ये तो वचन बोलते है। इसका वचन मैं सुनता हूँ रोज। तुम वचन नहीं बोलते हो ना? क्यों नहीं बोलते बेटा वचन? क्या नाम है? गोलू भी आज से वचन याद करेगा। छोटे छोटे वचन। भैया गोलू को सिखाना वचन याद करने के लिए, ठीक है? वचन बोलते हो? मंगू वचन बोलते हो? मंगू तो बहुत बढ़िया वचन बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? वचन ही नहीं पढ़ोगे तो प्रभु कैसे आपका सुधि लेगा? कैसे प्रभु आपसे बात करेगा? हालेलुया, हालेलुया। 7 पॉइंट बोल सकते हैं? पहला क्या था? परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर स्वयं आकर हमारा सुधि लेता है। दूसरा, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के माध्यम से हमारे बीच में वो हमारा सुधि लेता है। तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा सुधि लेता है। चौथा, परमेश्वर स्वर्गदूतों के माध्यम से भी हमारा सुधि लेता है। और पांचवा, परमेश्वर भविष्यवक्ता यानी परमेश्वर की दासों के द्वारा भी परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। और परमेश्वर सपन और दर्शन के माध्यम से भी परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। और वचन के माध्यम से भी प्रभु हमारा सुधि लेते हैं। यानी सारे वचन से ये समझ में आता है परमेश्वर की नजर केवल हमारे ऊपर है और कहीं नहीं है। परमेश्वर की नजर किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। केवल हमारे 7 आंखों से वो देखता है। बाइबल में पढ़ते ना, 7 आंखों से प्रभु क्या करता है? मैं देखता हूँ। कोई परमेश्वर को ऐसे नींद नहीं आता। मतलब नींद आने से क्या होता है? थोड़ी देर नींद आएगा तो क्या होगा? ऐसे पलक झपेगा ना, वो कुछ भी नहीं है। वो पलक झपता नहीं है उसका, बस देखते रहना है क्या करते हैं, देखते रहना क्या करते हैं। घुटने टेके हम लोग प्रार्थना करें। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए है। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए, वो हमारा सुधि लेता है। प्रार्थना करेगा, विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर हो सकता है हम प्रभु की आवाज को सुनते नहीं होंगे, हो सकता है प्रभु से हम दूर होंगे, आज दोबारा वापस लौट कर आने का प्लान करिएगा। आज से परमेश्वर की हजूर में एक नया वाचा बांधिएगा। प्रभु खुदा परमेश्वर मैं तेरी हजूर में आ रहा हूँ प्रभु, हालेलुया। मेरा सुधि लेते हैं प्रभु, हालेलुया। मेरा बारे में आप जानते हैं खुदा प्रभु, मेरे जीवन को बना खुदा परमेश्वर। मैं तेरी हजूर में आ रहा हूँ प्रभु, हालेलुया। मैं खुदा प्रभु, हालेलुया। मेरे जीवन के लिए मैं तेरे पास आता हूँ खुदा परमेश्वर। मुझ पर दया कर खुदा प्रभु, रहम कर खुदा प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना करेगा, ऐसे प्रार्थना करेगा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।